स्टूडेंट, तो इस वाले पेपर का 20 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो देखो 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो 21 क्वेश्चन में वो वाले पहले नहीं देखे हो तो वो वाले देख लो, फिर इस पर देख लेना, या पहले ये देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाले में क्या किया ना, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड द इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम P. ओके, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P 2,3, 2,3 ये P है। इस वाली लाइन का स्लोप पूछा है हमको, विच इंटरसेक्टिंग, दूसरा वाला लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी वाली लाइन है x + y = 7 एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम P। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और इसकी स्लोप पूछी है। तो ये जैसे यहाँ ऐसे मान लो तुम, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, यहाँ मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये एंगल हुआ थीटा। तो ये एंगल थीटा हुआ, तो तुमको पता है कि ये वाला पॉइंट x1, ये वाला पॉइंट y1 होता है। तो इस वाले पॉइंट और ये वाली डिस्टेंस r होती है। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x1 + r cos थीटा प्लस y1 + r sin थीटा। अब वो कैसे होता है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन का क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करो, या फिर मेरे से पढ़ना है तो वो उसके लिए मेरे से कांटेक्ट वगैरह कर लो। तो x1 का वैल्यू कितना है, 2, वैल्यू पुट करो, प्लस r का वैल्यू कितना है, 4 cos थीटा, प्लस y1 का वैल्यू 3, r का वैल्यू 4 sin थीटा। ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो दिस पॉइंट विल सपोज टू सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो x की जगह तो क्या पुट करेंगे, x की जगह तो पुट करेंगे, ये वाली लाइन है हमारी, सॉरी हाँ ये वाली लाइन है हमारी, x + y = 7। तो x की जगह तो पुट करेंगे 2 + 4 cos थीटा, एंड y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 + 4 sin थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 7। तो ये कितना हुआ हमारा, 4 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लो, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बता दो डायरेक्टली। तो cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा तुम्हारा 4 + 3 7 7 6 4 + 3 कितना हो, 5 5 उधर गया तो 2, फिर 4 नीचे गया तो इक्वल टू 1/2। ये 1/2 हो गया। अब तुम क्या करो, इसमें दोनों तरफ किसका वैल्यू निकालना है, स्लोप निकालना है। इसका मतलब tan थीटा निकालना है हमको। तो इसका हम क्या करें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर ले। तो होल स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, यहाँ भी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, वो sin 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 1/4। तो यहाँ से sin 2 थीटा आ गया, sin 2 थीटा आ गया -3/4। हमको क्या निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इस एंगल का tan थीटा होता है। तो tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा निकालने के लिए एक बार मैं रब कर रहा हूँ। तो sin 2 थीटा आया हमारा, sin 2 थीटा आया, सॉरी sin 2 थीटा आया हमारा -3/4। तो tan थीटा निकालना है हमको स्लोप निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला लगा दो tan में, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3/4। अब tan थीटा की जगह t पुट कर दो, फिर t का वैल्यू निकालो। तो 2t इंटू में 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इंटू में 4 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + t²। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 3t² + 8t + 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 3t², 1 मिनट, ये हो जाएगा 9t - t + 3। तो 1 मिनट, शायद एक जगह माइनस होगा, ये -3 है ना यहाँ, तो -3 होगा। तो सॉरी, फिर इसके फैक्टर वगैरह नहीं होंगे, ये वाले फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर वगैरह करने पड़ेंगे तुमको। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके फैक्टर करो।
तो टी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac 9 4 जा 36 अपॉन 2a 2 3 जा 6। तो ये जो भी आएगा ये आएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 64 में से 36 गया तो ये एक में सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली, तो ये रूट के अंदर कितना बना, ये यहाँ बनेगा रूट के अंदर 28 को लिख सकते हो क्योंकि 40 के बाद में 24 होता है, तब 64 होता है, फिर वो नेट 40 के नीचे वाला 4, तो 28 रूट के अंदर 24 मतलब 4√7 हुआ 4। तो ये इसको 2 का नीचे डिवाइड करो, तो नीचे 2 का डिवाइड किया तो ये कितना आया, माइनस का 4 प्लस √7/3। ये वाला कौन से ऑप्शन में ये आंसर बन रहा है, तो ये वाला हमको देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो अगर सेकेंड ऑप्शन को रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस √7 और नीचे 1 माइनस √7, तो नीचे कितना बना, नीचे बना माइनस का 8, नीचे बना माइनस का 1 माइनस 7 तो 6 बना, माइनस का 6 और ऊपर बना 1 प्लस 7 माइनस 2√7, ये बना। तो ये कितना बना, 8 माइनस 2√7/6। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे और नीचे माइनस भी है तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 4 प्लस √7/3। तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो देखना सेकंड ऑप्शन को तुम रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड ये आंसर आएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। पिछले वाले सम में वो पैरामेट्रिक पॉइंट लिया था हमने x1 प्लस क्या r cos थीटा, वो कैसे आता है उसका डेरिवेशन के लिए लाइव क्लास ले लो, है ना, तो वेस्ट रहेगा। तो अब ये देखो, इसमें मैं क्या मान लूँ, ये लिमिट मान लिया, जैसे 0 को a मान लिया, ऊपर वाली लिमिट को b मान लिया, तो हमको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये वाली, कि लिमिट a टू b f ऑफ x क्या होता है, a टू b लिमिट f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगानी पड़ेगी। लगाओ इसको, तो i इक्वल टू एक तो वो वाला सेम चीज़ 0 to π/2 क्या साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कोस x, दूसरा ये प्रॉपर्टी लगा के लिख दो, तो ये वाली i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2, प्रॉपर्टी लगा दो, तो प्रॉपर्टी ऊपर क्या बनेगा, साइन x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस x का होल क्यूब, नीचे भी सेम चीज़ साइन π/2 माइनस x प्लस कोस π/2 माइनस x। सिंप्लीफाई करो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बन जाएगा कोस क्यूब x, नीचे बनेगा साइन x प्लस कोस x ही होगा नीचे। इस ऊपर वाले को इक्वेशन 1 दे दो और नीचे वाले को इक्वेशन 2 दे दो। तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। तो ऊपर क्या बना, साइन का क्यूब प्लस कोस का क्यूब अपॉन साइन प्लस कोस, लिमिट 0 से π/2। तो ये क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर फॉर्मूला बना ए प्लस क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी आएगा, एस को साइन ले रहा हूँ मैं, सी को कोस ले रहा हूँ, ए प्लस बी ए, फिर मल्टीप्लाई अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन नीचे एस प्लस सी। तो ये क्या हुआ, एस प्लस सी से एस प्लस सी कैंसिल हुआ, तो ये क्या बना हमारा, ये बना, ओके एक मिनट, एक बार मैं ऊपर से मैं रब कर दे रहा हूँ इसको, हाँ, तो ऊपर से मैं रब कर दिया ये, तो ये क्या बना 4i में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में पता चलेगा कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो 2i को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 4i। तो 4i इक्वल टू क्या बन गया, 4i इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 कोस स्क्वायर x और माइनस का 2 साइन x कोस x, ये बन गया। ये साइन 2 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1 होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, तो 2 बचेगा, माइनस 2 साइन x कोस x क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस साइन 2x का क्या होता है, कोस का माइनस साइन होता है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 2x
और 2x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ 2, तो नीचे 2 आता है, इंटीग्रेशन में नीचे 2 आता है। क्यों आता है डीपली, इसके लिए इंटीग्रेशन का क्लास नोट्स देखो। ओके, और लिमिट लगा दो 0 से π/2। तो कोस ऊपर क्या बनेगा, ये इक्वल टू क्या चल रहा है 4i चल रहा है, तो 4i इक्वल टू चल रहा है हमारा 4i चल रहा है। ये कितना होगा 2 × π/2 पाई होगा, प्लस ऊपर क्या आएगा कोस पाई माइनस कोस 0/2 आएगा। तो ये क्या आएगा 4i इक्वल टू पाई, कोस पाई होता है -1, कोस 0 होता है 1, तो ये -1, ये कोस 0 होता है 1, तो -1 -2 होगा, तो -2/2, ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बन जाएगा -2, ओके, पाई -1 हुआ। तो 4i इक्वल टू पाई -1, 4 को नीचे ले जाओ, तो i का वैल्यू क्या हुआ पाई -1/4। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3 करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3 करेक्ट हुआ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। टाइम आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला एकदम आसान क्वेश्चन है, f(1) का वैल्यू निकालो, x की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ क्या बनेगा 1 - 1 -2, 1 से 1 कैंसिल हुआ -2 आ जाएगा, f(1) कितना आ जाएगा -2। ऐसे f(-1) का वैल्यू निकालो, तो यहाँ क्या होगा -1 और माइनस का x² ये 1 और यहाँ -1 प्लस का 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो पॉइंट क्या क्या हुए, पॉइंट हुआ एक तो 1, -2, ए पॉइंट हुआ 1, -2 और बी पॉइंट हुआ -1, 0। तो अब इसकी स्लोप निकालो, MAB लाइन जॉइनिंग स्लोप A to B, तो निकालो स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -1 तो ऊपर कितना आएगा 2/-2, कितना आया -1। स्लोप कितनी होगी इसकी -1 होगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है कि S इज द सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट ऑफ द x फॉर विच टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। ओके, ये 2 पॉइंट गिवन है, तो इनकी स्लोप कितनी आ गई थी हमारी 2 पॉइंट का -1 आ गई थी। तो इस कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx से निकालते हैं। तो क्या आएगा dy/dx, डिफ्रेंशिएट करो y को, तो इधर भी डिफ्रेंशिएशन होगा, f' आएगा, तो f' कितना आया, इसको डिफ्रेंशिएट करो 3x² माइनस का 2x और माइनस का 2, ये स्लोप आया इक्वल टू, यहाँ से स्लोप कितना आया, दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो, और जो ये दोनों पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाली, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है, तो MAB के बराबर होगा, तो ये -1, तो ये कितना हुआ 3x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू -1। इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2x, ये 1 इधर आ गया तो माइनस का 1। तो इसके फैक्टर वगैरह कर लो, तो फैक्टर करो देखे जल्दी से। तो फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा हमको, फैक्टर करोगे तो इसका मिलेगा 3x² माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 1। यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से 1 बाहर रहने दो तो x माइनस 1, तो क्या आया 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से एक तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 1/3 आया। दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आया 1 आया, तो 2 वैल्यू आए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज ओवर आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। क्या गिवन है, ए प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट ए मान लो, ये वाला पॉइंट बी मान लो, एंड मेकिंग एंगल π/4 विथ दिस वाले प्लेन के साथ। ओके, तो 2 प्लेन के बीच में एंगल का मतलब उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होगा, तो cos थीटा किसके बीच में होगा, नॉर्मल्स के बीच में होगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले प्लेन के ऊपर ये वाला पॉइंट को मैं क्या बोल दूँ 0b,0 बोल दूँ, और ये वाले पॉइंट को क्या बोल दूँ, ये वाला पॉइंट ए मान लो और ये वाला पॉइंट बी मान लो। तो ये वाला मान लो मैं 0,0,c मान लूँ। तो अगर मान लो तुमने देखा था कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये पॉइंट होता था a,0,0 और ये वाला पॉइंट 0,b,0 और ये वाला पॉइंट 0,0,c।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता था, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता था। वो वाले से आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज बाय यूजिंग दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना हुआ -1, तो x/a का वैल्यू तो गिवन नहीं है, प्लस y/b का वैल्यू ये देखो, b का वैल्यू -1 है, और z/c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखो 1 है, तो ये 1 इक्वल टू 1 हुआ। ये प्लेन हुआ। इस प्लेन के लिए नॉर्मल क्या हुआ, इस प्लेन के लिए अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स वगैरह ही तो नॉर्मल होते हैं। इसके लिए नॉर्मल n1 वेक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा, 1/a i कैप माइनस का j के y का कोफिशिएंट और फिर z का कोफिशिएंट 1 k कैप, ऐसे होता है। और n2 क्या होगा, n2 होगा नॉर्मल इस वाले प्लेन का, इसमें x है नहीं तो 0i कैप प्लस y का कोफिशिएंट 1 है तो j कैप, z का कोफिशिएंट -1 है तो k कैप। ओके, ये वाला हुआ। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मोड n1 वेक्टर मोड n2 वेक्टर, ये वाला होगा, है ना, cos थीटा का फॉर्मूला। तो 1 मिनट, एंगल कितना गिवन है, π/4, तो cos π/4 कितना होगा, 1/√2 होगा। n1 वेक्टर का डॉट करना है n2 वेक्टर के साथ, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये -1, ये -1, तो ऊपर तो आएगा -2 अपॉन नीचे क्या आ गया, हमको वैल्यू क्या है, किसका निकालना है, ओके, और प्लेन का इक्वेशन निकालना है, फिर कौन सा वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर पुट करना है। तो n1 का मोड का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, 1/a का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, n1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, i कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक बार मैं n1 n2 को मिटा दे रहा हूँ, ये है ij अपॉन नीचे क्या आएगा, j कोफिशिएंट का स्क्वायर भी आएगा, तो नीचे इधर j कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। n2 देखना कौन से, इसका नॉर्मल वेक्टर, मतलब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वही नॉर्मल होते हैं। तो ये सिंप्लीफाई वगैरह करो इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे ये √2 आएगा, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो ये उधर जाएगा तो 1/a का स्क्वायर कितना हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ से a कितना हुआ, 1/√2, a का वैल्यू कितना हुआ, 1/√2, तो इस a की जगह कितना आ जाएगा, 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो अब एक बार मैं रब करके लिख रहा हूँ इस चीज़ को, हाँ, तो प्लेन का ये √2 ऊपर चला जाएगा, है ना, √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन √2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन। तो अब ये देखो इसमें कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक एक ऑप्शन, ओनली मेथड इज एक एक ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करके, तो जैसे ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, तो सिंगल चॉइस है, अगर मैच कर गया तो आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में पॉइंट क्या है, √2, 1,4, तो ये इसमें सेटिस्फाई करो, तो क्या √2 इंटू √2 माइनस वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 4 इक्वल टू 1, तो कितना हुआ, ये √2 इंटू √2 2 हुआ, 2 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 होता है क्या, तो ये शायद कुछ सॉरी, ओके, तो इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो ए ही गिवन है, तो तुम अपने से चेक कर लेना, मेथड सेम है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम, क्योंकि मैं इन सब क्वेश्चनों को पहले नहीं करता हूँ, यहाँ ऑन द स्पॉट ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ, तो यही इसका क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे है। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक वगैरह हो गया हो क्वेश्चन में, तो वो चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आता है, ओके, यह हो सकता है जो ऑप्शन बताया वो ही गलत हो, तो चेक करो। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो इस वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है आसान इक्वेशन है, dy/dx इक्वल टू कितना है, 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स को नीचे ले जाओ, x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x होता है। तो यहाँ से कंपेयर करो, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है, ऊपर y का कोफिशिएंट 2/x है, यहाँ नीचे p ऑफ x है, इसका मतलब p ऑफ x कितना आया, 2/x आया, यहाँ q ऑफ x कितना आया, x आया, q ऑफ x कितना आया, x आया। अब हम इसमें IF निकालते थे, IF के लिए फॉर्मूला e पावर इंटीग्रेशन
पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता था, तो निकालो ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स क्या है 2/x इंटू डी एक्स, तो ये क्या बना ई पावर 2 ऐसा का ऐसा 1/x का ln x हुआ, तो ln x और ये 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, तो ई पावर ln का मतलब log बेस टू a x का स्क्वायर, तो ये वाला चीज़ हट जाएगा, तो ये कितना बन गया x स्क्वायर। तो अब एट द एंड फॉर्मूला क्या होता था y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ होता था, तो वो वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, y इंटू आई एफ कितना आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स कितना था, क्यू ऑफ एक्स एक्स था, है ना, यहाँ देखो क्यू ऑफ एक्स एक्स था, तो x इंटू आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये कितना हुआ y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 प्लस c, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब c का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, तो c का वैल्यू कैसे निकालोगे कि इसमें देखो ये y ऑफ 1 y के अंदर x होता है ना, तो y ऑफ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, ये y का वैल्यू है और जो ये अंदर है वो x का वैल्यू है, तो ये वाला पॉइंट किससे पास कर रहा है 1,1 से पास कर रहा है, 1 x का वैल्यू है, ये वाला 1 y का वैल्यू है, तो वो इसमें हम पुट कर देंगे, तो y की जगह 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो इक्वल टू 1/4 इक्वल प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आया, ये 1/4 इधर ले जाओ, तो c का वैल्यू 3/4 आया, ये 3/4 इसमें पुट कर दो, तो क्या आया y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस c का वैल्यू 3/4, ये एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ इधर, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये सिंप्लीफाई करो y इक्वल टू ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर, तो यही आंसर हुआ, यही आंसर हो गया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये वाले वीडियो में क्या गिवन है हमको, ये वाले में क्या गिवन है, सम ऑफ द बेस्ट एंटम्स ऑफ दिस एपी, ये वाला सम ऑफ बेस्ट एंटम्स है ना, एंड ए इज द कांस्टेंट, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी एंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डी एंड ए50 का वैल्यू निकालना है और डी निकालना है। सम गिवन है हमको एस एन गिवन है हमको, ओके। तो एक बार अगर हम बात करें, एक मिनट, एस एन की बात करें तो एस एन गिवन है हमको 50n प्लस n इंटू एन माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। एस वन का मतलब क्या होगा, अगर ए पी ऐसी हुई, ए पी में बात कर रहा हूँ, ए पी हुई ए, दूसरा वाला टर्म हुआ A2, तीसरा वाला A3, A4 ऐसे हुआ, तो S1 क्या होगा, एक टर्म का सम, तो वो तो A1 ही होगा। S2 क्या होगा, S2 का मतलब Sn रिप्रेजेंट करता है n टर्म का सम, तो S2 क्या होगा, 2 टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2 होगा। S3 क्या होगा, 3 टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो S1 क्या होगा, A1 ही होगा, तो S1 n की जगह 1 पुट कर दो, तो n की जगह 1 पुट करो तो कितना आएगा 50 प्लस 1 इंटू माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो A1 का वैल्यू कितना आया, A1 का वैल्यू आया 50 माइनस 3a, ये A1 का वैल्यू आया। अब हमको तो क्या निकालना है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, D का वैल्यू निकालना है, तो A2 निकालो। A2 निकालने के लिए हमको S2 चाहिए, तो पहले S2 निकाल लो, तो S2 n की जगह 2 पुट कर दो, n की जगह 2 पुट करो, तो n की जगह 2 पुट करो तो 50 इंटू 2 100 प्लस n की जगह 2 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 माइनस 7 5 हुआ, तो S2 कितना हुआ, S2 हुआ 100 माइनस 5a। तो ये किसके इक्वल हुआ, A1 प्लस A2 के इक्वल हुआ। अब हमको तो A2 चाहिए, तो A2 निकालने के लिए क्या करोगे, मैं नीचे रफ कर रहा हूँ एक बार, तो हमको A1 प्लस A2 चाहिए, हमको सुनो क्या गिवन है, A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या गिवन है, 100 माइनस 5a आया। A1 का वैल्यू पुट कर दो 50 माइनस 3a, इस A1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 50, 3a उधर हो जाएगा तो माइनस का 2a, ये A2 हो गया। ये A2 हो गया। अब हमको D चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो जैसे A2 में से A1 घटाओगे
तो वो डी हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 घटाओ, तो A2 का वैल्यू पुट करो 50 माइनस 2A, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो A1 कितना है 50 माइनस 3A, तो कितना हो जाएगा ये 50 से 50 गेट कैंसल, 3A में से तो D कितना आ गया A, डी क्या आ गया कैपिटल है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में भी डी ए है, थर्ड ऑप्शन में भी, तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। नाउ बात करें आगे की, बात करें हम, है ना। एक बार मैं मिटा देता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल है। ओनली A1 का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए, तो वो रख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। चीज़ यूजफुल है, D का वैल्यू A है, A1 का वैल्यू 50 माइनस 3A आया था। कैसे आया था A1 का वैल्यू, S1 के वैल्यू के बराबर ही होता था, तो ये SN के ओके ये हुआ। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A50 चाहिए, क्या चाहिए A50 चाहिए। तो A50 कैसे आएगा बेटा, A50 आएगा, ये फॉर्मूला लगा दो, AN का फॉर्मूला लगाओ। AN का क्या होता है, A1 फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये A1 की जगह तो वैल्यू पुट करो 50 माइनस 3A, और N की जगह क्या चाहिए 50 चाहिए, तो इस N की जगह 50 पुट करो, इस भी N की जगह 50, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 49। D का वैल्यू कितना है A है, तो 49A, तो ये कितना हुआ 50, 49 में से 3A घटाया तो कितना बचा 46A, तो 50 प्लस 46A कौन सा, इस ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ 45 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर और सम। ओके नाउ वी विल मूव टू, ये आसान क्वेश्चन था, AP वगैरह के आसान क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लाइव क्लास के लिए कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, कमेंट नंबर में मेरे मोबाइल नंबर के लिए पूछ सकते हो। ओके थैंक यू, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। पहले आसान क्वेश्चन भी आते थे। इस वाले कर्व के लिए क्या है, टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लो। y इक्वल टू एक्स को उधर ले जाओ तो m का वैल्यू कितना आएगा, स्लोप 1 आएगा। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप m2 मान लो, जो टेंजेंट की स्लोप है, जो क्या है टेंजेंट की स्लोप है, टेंजेंट्स स्लोप। अब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो ये m1 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ से m2 कितना आएगा -1 आ जाएगा, m1 का वैल्यू पुट कर दो 1, है ना, तो m2 आ जाएगा -1। और ये m2 किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, और टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड करते हैं dy/dx का यूज करके भी। तो ये dy/dx डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाली इक्वेशन को जो ये गिवन है क्वेश्चन में, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3x² प्लस ए आएगा इक्वल टू -1 होगा, ये एक। अब इसमें किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, ये वाली किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है 1,-5 के, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, तो इसमें x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो कितना आएगा 3 प्लस a इक्वल टू -1, ये 3 उधर ले जाओ तो a का वैल्यू कितना हो गया -4, यह आंसर हो गया, a का वैल्यू -4 हो गया। अब हमको तो b का वैल्यू भी चाहिए ताकि ये कर्व का कंप्लीट इक्वेशन हम लिख सकें, तो इसका मतलब ये एक और चीज़ कि ये वाला पॉइंट है ना, ये 1,-5 दिस विल सेटिस्फाई और कर्व इक्वेशन, सेटिस्फाई कर्व इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ये कंडीशनें लिखनी रहती है, तो ये वाला पॉइंट कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाला 1 तो x का वैल्यू है और -5 y का वैल्यू है, तो इस वाली इक्वेशन में x की जगह तो 1 पुट कर दो और y की जगह -5 पुट कर दो। ओके करो, तो कितना आएगा, एक बार मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके a का वैल्यू आया था -4, तो कर्व का इक्वेशन क्या बन गया, x³ - 4x - b। अब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो, y की जगह -5 इक्वल टू x की जगह 1 -4 इंटू 1 -b, तो ये ले जाओ -3 को इधर ले जाओ, तो 3 - 5 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब कर्व की इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू x³ - 4x, b का वैल्यू 2 -2, ये वाली कर्व की इक्वेशन बनी। अब इसमें देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो 28 नंबर में सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन चेक करो। वैसे तो इसका कोई तरीका नहीं होता है, हर ऑप्शन एक एक चेक करना आता है। x की जगह 2 का क्यूब -4 इंटू 2
और माइनस का 2, ये कितना हुआ 8 माइनस 8 माइनस का 2, तो 8 से 8 माइनस 2 आया, y का वैल्यू भी कितना आया -2। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो 2 -2 ये करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है और ये डोमेन है, इसका डोमेन के अंदर 1 और -1 क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये अदरवाइज ये एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, अनडिफाइंड। अब ये क्या बन रहा है, सर्जेक्टिव है, तो सर्जेक्टिव के लिए इसका क्या निकालना है, ए का ए सेट निकालना है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, ए यहाँ तो कोडोमेन है, यहाँ तो कोडोमेन है, लेकिन सर्जेक्टिव के केस में जो रेंज होता है वही कोडोमेन के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सर्जेक्टिव के केस में क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। तो हम रेंज का अगर वैल्यू निकालें तो वही कोडोमेन होगा। अब क्यों होता है सर्जेक्टिव के केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन, उसके लिए क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करो या मेरे से लाइव क्लास वगैरह फंक्शन वगैरह इतने अच्छे से तरीके से पढ़ाऊंगा कि जेई वगैरह में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इवन इससे टफर क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा और तुम्हारे हर डाउट सोल्व हो पाएंगे, और तुम्हारे इवन बोर्ड में भी मैक्सिमम परसेंट आ जाएंगे और जेई में भी अच्छी से अच्छी रैंक आ जाएगी। तो रेंज वगैरह कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लो तो 1 प्लस वाई हुआ इक्वल टू वाई हो गया, ये इसको नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई हो गया। अब एक चीज़ देख पा रहे हो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, y अपॉन वाई प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ माइनस का 0 मान लो, दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। इस नीचे वाले को क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो y माइनस -1। तो यहाँ दो नंबर लाइन पे पॉइंट कौन कौन से आएंगे, एक तो ये ऊपर वाला 0 आएगा और एक ये नीचे वाला -1 आएगा। ये नंबर लाइन वगैरह कैसे वेवी कर्व मेथड वगैरह होता है, वो सब से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। ओके, वो सब मतलब यहाँ दो कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्या प्लस माइनस प्लस, अब डिनोमिनेटर में उस पर ओपन ब्रैकेट आएगा, डिनोमिनेटर में -1 है तो उस पर ओपन ब्रैकेट आएगा, सॉरी ये यहाँ -1 उस पर ओपन ब्रैकेट आएगा, और 0 ऊपर है तो उस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। मैं छोटा रबड़ करता हूँ, सॉरी। ओके, ये -1 यहाँ है, ये 0 यहाँ है, तो इसका मतलब इंटरवल कौन सा आएगा, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला आएगा। तो एक तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक आएगा, यूनियन नेगेटिव वाला हटा दो दोनों के बीच का, एक होगा -1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट, तो ये होगा। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो, इसका मतलब टोटल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, आर में से घटा दो, ये बीच वाला घटा दो। तो बीच वाला कौन सा घटा रहे हो कि -1 नहीं आना चाहिए, तो -1 पे क्लोज कर दो और 0 आना चाहिए, इसलिए 0 पे ओपन कर दो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 29 सब में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ में आ गया -1 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि -1 देखो यहाँ एक y की जगह -1 पुट करो तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो नीचे 0 का मतलब ये नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। 0 पे ओपन क्यों आया, क्योंकि r में से 0 घटाओगे, r में से 0 नहीं लेना है, इसका मतलब इधर लेना है, तो क्योंकि 0 को तो लेना था ऊपर वाले को, तो ये देख लेना तुम कैसे, है ना। ओके, थैंक यू। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4% कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटी इज गिवन, देन व्हाट दे आर आस्किंग इफ दे ऑल हिट एट अ टारगेट इंडिपेंडेंटली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट विल हिट। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मान लो ये पहला वाला ए के लिए है, A% हिट कर रहा है, दूसरा वाला बी के लिए, तीसरा वाला सी के लिए, चौथा वाला डी के लिए। तो हो सकता है ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ए तो ए से करेक्ट हिट हो, बी से करेक्ट नहीं हो, सी से करेक्ट नहीं हो, डी से करेक्ट नहीं हो, प्लस हो सकता है ए से करेक्ट नहीं हो लेकिन बी से करेक्ट हो, सी से करेक्ट नहीं हो, डी से करेक्ट नहीं हो सकता है ऐसा भी हो कि ए से करेक्ट नहीं हो, बी से करेक्ट नहीं हो, सी और डी से करेक्ट हो। तो ऐसे वाले कितने होंगे कि हो सकता है केवल एक करेक्ट हो,
बाकी करेक्ट नहीं हो सकता है 2 करेक्ट हो बाकी 2 करेक्ट नहीं हो सकता है 3 करेक्ट हो बाकी 1 करेक्ट नहीं हो। तो ऐसे वाले कितने होंगे, बहुत सारे, ऐसे तो कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है। तो एक तरीका होता है इसका 1 माइनस कोई करेक्ट नहीं हो, 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होने की प्लस करेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी सम होती है 1 होती है। तो 1 में से घटाएंगे कोई भी करेक्ट नहीं हो, तो A बार, B बार, C बार और D बार। ये बार किसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस, इसको लिख सकते हो P A बार इंटू P B बार इंटू P C बार इंटू P D बार, ऐसे लिख सकते हो। P A 1/2 है तो तुमको पता है P A प्लस P A बार वो होता है 1 होता है, तो P A हमको गिवन है 1/2, 1/2 को उधर ले जाओ तो P A बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। ये इस ऑर्डर में ही है हमारा, ये वाला A है, दूसरा वाला B है और तीसरा वाला C है, चौथा वाला D है। तो ये 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, चौथा वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/8। सिंप्लीफाई करो, ये 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 7/8। तो ये सिंप्लीफाई करना है तुम, तो करो एक बार सिंप्लीफाई। टू से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ 7/28। 1 माइनस 7/28 एलसीएम वगैरह लो तो ये कितना आएगा, ये 21 आएगा एलसीएम, और 21 में से 7 गया तो नहीं, एलसीएम 28 आएगा और ऊपर कितना आएगा 28 में से 7 गया तो 28। तो इसको 7 से काटो, 7 3 जा 21, 7 4 जा तो 3/4। ओके, आई थिंक इट्स रॉन्ग, मे बी समवेयर मिस्टेक। ओके, चेक इट, लेट्स चेक इट। कैसा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने, देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया ना आज। ओके, तो चलो देखो ये सॉरी ओके, यहाँ 4 था, 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, तो 1 माइनस 7/32 होगा। एलसीएम वगैरह लो तो नीचे तो 7 32, ऊपर 32 में से 7 गया तो कितना बचा 25, तो 25/32 किच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सो ओवर जेईई मेन, ओके थैंक यू। और जेईई मेन 9 अप्रैल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो मतलब नीचे पोस्ट कर सकते हो, और कोई भी लाइव क्लास वगैरह चाहिए किससे से ये फॉर्मूला वगैरह कैसे आया, और इसके बाद इससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए ताकि ये वाला क्वेश्चन तुमसे अपने से बन जाए। जेईई मेन में तुम्हारे 25 में से 30 क्वेश्चन में से 25 सही हो जाए, या 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, उसके लिए लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो मिनिमम रेट में। और भी तुमसे ओलंपियाड जेईई वगैरह जेईई एडवांस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, होप यू आर डूइंग गुड। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।